साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग यहां उपायुक्त कार्यालय के समक्ष इकट्ठा हुए हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम था हमारा कि हम उपायुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन करेंगे और अपनी बातों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपेंगे। और यह सिर्फ रांची जिला में यह कार्यक्रम नहीं है, ये राज्य के 24 जिला मुख्यालय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम सिपाही आज इकट्ठा हुए हैं और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक मेमोरेंडम के माध्यम से अपनी भावना से अवगत कराएंगे। साथियों, बहुत दिनों से ये सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड की मांग समाज के लोगों के तरफ से की जाती रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से की जाती रही है। चाहे हम पक्ष में रहें, चाहे विपक्ष में रहें, हमारी जो मांगे हैं वो हमेशा से इस राज्य के जो 3.25 करोड़ जनता है उनके भावनाओं के साथ में चलती है, उनके भावनाओं के अनुरूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करती है। और इस राज्य की भावना है कि इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू हो और उस भावना का ख्याल रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का काम किया और उस विशेष सत्र में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को विधेयक के रूप में पेश किया गया। और वो दिन था 11 नवंबर 2020 और वो ऐतिहासिक दिन था जब झारखंड विधानसभा ने सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को विधेयक के रूप में पास करके राज्यपाल महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। आपको यह भी मालूम होगा कि 11 नवंबर 2020 और आज 2025 में हम लोग इस बात को फिर से दोहराने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि हम लोगों ने केंद्र सरकार को समय देने का काम किया कि हमारी जो भावना है, हमारी जो मांग है, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को जनगणना के फॉर्म में अलग कॉलम बना करके उसको देने का काम किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जनगणना भी हो रही है, जातिगत जनगणना भी हो रही है, लेकिन सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड पर किसी भी तरह की चर्चा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की गई। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह का सवाल पैदा कर रहे हैं। 2013 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ, तो नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया। अरे भले मानस, आप ये तो समझो कि 11 साल से पूरे देश के लोगों ने आपको देश का कमान संभालने का अवसर दिया और आप आज भी पूर्ववर्ती सरकारों पर आप आरोप लगा रहे हैं। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा पे आरोप लगाते हैं, कभी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं।
कितने शर्म की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को महामानव कहता है, विश्व गुरु कहता है, लेकिन वो अतीत में जब झांकता है तो उसको अपना अस्तित्व दिखता है और उस अस्तित्व को छुपाने के लिए अपने जो अनैतिक कार्य है उसको छुपाने के लिए दूसरे पर तोहमत लगाने का काम करता है। साथियों, उससे हमको मतलब नहीं है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू हो तो वो होना चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। आप हंस के दो, रो के दो, आंदोलन के माध्यम से दो, लेकिन जिस तरह से जनगणना के लिए केंद्र सरकार तैयार हुई, उसी तरह से इस धर्म कोड के लिए भी केंद्र सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे। और इसके लिए चाहे हमको दिल्ली जाकर के आंदोलन करना पड़े, हम दिल्ली जाएंगे और हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन जब तक इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा, इस राज्य में जनगणना नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। साथियों, आज हम अपनी बात उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के पास भेज रहे हैं। 4 तारीख को, यानी 4 तारीख के पहले अगर हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो 4 जून को फिर इसी जगह हम धरना नहीं करने जा रहे हैं, हम यहां बैठने नहीं जा रहे हैं। हमारा प्रदर्शन होगा और उस प्रदर्शन को सिर्फ राज्य ही नहीं, पूरा राज्य और पूरा देश देखेगा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जब तक सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होता